पार्टी के केंद्र पर्यटन मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने उत्तर बंगाल की जिम्मेदारी लेने के बाद पहली बार उत्तर बंगाल में स्थानीय जनता के साथ जनसंपर्क अभियान के कार्यक्रम किए। इस दौरान उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को एक तरफ जनता को 2021 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मतदान देने की प्रार्थना की। इस कार्यक्रम में भाजपा के काफी कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। इसी दौरान मंत्री ने कहा कि पिछले दिनों भाजपा ने उन्हें मणिपुर क्षेत्र का कार्य अभाग सौंपा था, जहां मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी का नामो निशान नहीं था। आज वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन आज मुझे भाजपा ने उत्तर बंगाल का दायित्व सौंपा है। हम ईमानदारी के साथ उत्तर भारत में काम करेंगे। इसी दौरान पर्यटन मंत्री ने पहली बार एक पत्रकार सम्मेलन में कहा, पश्चिम बंगाल में गणतंत्र के नाम पर वर्तमान सरकार जो काम कर रही है जनता जान चुकी है, जिसका परिणाम आने वाले 2021 विधानसभा चुनाव में उनको अवश्य मिलेगा। उन्होंने आगे कहा, भारतीय जनता पार्टी का एक ही लक्ष्य है, स्थानीय गरीब जनता को पूर्ण रूप से सहयोग देना। पश्चिम बंगाल में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यशैली को पसंद करते हुए, जिसके आधार पर आने वाले दिनों में जनता भारतीय प्रधानमंत्री को अपना मत देगी। उल्टा मत करिए। आपका इस अभियान में पहला दिन है। अलीपुर में आज बुद्धिजीवियों से और प्रोफेशनल से एक बहुत अच्छा संवाद हुआ है और जो विकास के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद दे रही है, को बढ़ावा देने वाली सरकार है। भारतीय जनता पार्टी को जो आशीर्वाद आपने लोकसभा में दिया, उससे दुगनी ताकत के साथ में आप हमें आशीर्वाद फिर से दें। इस बात टूरिज्म का सर, नॉर्थ बंगाल में आपको मालूम है कि टूरिज्म का बहुत पोटेंशियल है। इसके प्रमोशन के लिए आपको कुछ सोच रहा है क्या? नहीं, मैंने कुछ ज्ञापन मुझे मिले हैं तो उनका मैंने समाधान भी तत्काल किया है। अवसर है यहाँ पर्यटन के, और पर्यटन के अवसरों के लिए होम स्टे जैसी व्यवस्थाओं को अगर हम ताकत देंगे, कोई प्रोफेशनल आपको ट्रेनिंग चाहिए, उसको रोकने वाले बंगाल का अहद कर रहे हैं, कर सकते हैं। इस बात के लिए हम चेताने के लिए सर, पश्चिम बंगाल का उत्तर बंगाल क्षेत्र एक भूटान से जुड़ा हुआ है अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर में। भूटान में भारतीय पर्यटकों को जाने के लिए 1200 रुपया ये शुल्क प्रतिदिन लगाने की योजना बनाई गई है, परंतु भारत और भूटान की मैत्रिक संबंध के आधार में ऐसा नहीं है। उनका नागरिक आने से नहीं लगता इस पे टूरिज्म के लिए। आप क्या सोचता है? मुझे लगता है ये बात मेरे ध्यान में आई है, लेकिन कोरोना का समय है, अभी आवागमन शुरू नहीं हुआ है। आपने बातों को ध्यान में लाया है, एक बार विदेश मंत्रालय के ध्यान में लाएंगे कि परिस्थिति क्या है, सच्चाई क्या है, ये एक बार समझना पड़ेगा, उसके बाद ही मैं टिप्पणी कर पाऊंगा। मणिपुर का इंचार्ज था, ये तृणमूल के लोगों को पता है। आदेश पर मुझे देखने का अवसर मिला है। आज पार्टी ने यहाँ कार्यक्रम रखा था कि हम घर घर जाकर अपने पंपलेट को पहुंचाएं। उस कार्यक्रम का शुरुआत हुई है और मुझे उस पर शामिल होने का सौभाग्य मिला। मैं इस बात से अभिभूत हूँ कि जिनके दरवाजे पर मैं गया वो मुझे जानते नहीं है, मेरे कार्यकर्ताओं को, मेरी पार्टी को जानते हैं। जब मैंने उनसे प्रार्थना की कि आप पहले इसको पढ़िए और उसके बाद मेरी पार्टी को आशीर्वाद दीजिए, उनके मनोभाव, उनकी प्रसन्नता और उनके आशीर्वाद से मैं अभिभूत हूँ। मैं उनके प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ, विश्वास करता हूँ कि उनका आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। ये हम सब के लिए बहुत गौरव की बात है। अच्छा सरकार, आपका सरकार कितना सीट लाने का उम्मीद करते हैं? जैसे आप जनसंपर्क अभियान कर रहे हैं, बंगाल का प्रभारी है इस क्षेत्र का। हाँ, मैं उत्तरी बंगाल का के कार्य की जिम्मेदारी मेरे पास में है और मैं सप्ताह में 2 दिन आकर जनसंपर्क भी करूंगा और आप सबसे भी संपर्क करूंगा। पर्यटन को लेकर आपको क्या उम्मीद है? भारतीय जनता पार्टी का काम, संगठन का काम जो जानता है वो ऐसे प्रश्न नहीं करता। मैं मणिपुर का इंचार्ज था तो मणिपुर में सरकार का नहीं था।
भाजपा के केंद्रीय पर्यटन मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल के आगमन पर हमारे सहयोगी राजेश शर्मा ने पश्चिम बंगाल के सहयोगी से कुछ बातचीत की है। आज भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय पर्यटन मंत्री अलीपुर द्वार का दौरा कर रहे हैं। इस संबंध को लेकर अलीपुर द्वार के जिला अध्यक्ष हमारे समक्ष हैं, उनसे बातचीत करते हैं। राणा जी, आज जो अलीपुर द्वार में जिला में पर्यटन मंत्री का भ्रमण हो रहा है, ये क्या मुख्य उद्देश्य है? देखिए, श्री प्रहलाद सिंह पटेल जी को हमारे 4 जिले का और भार दिया गया है ये विधानसभा चुनाव के मद्देनजर, तो उसी के लिए उनका प्रवास है। जिला में विभिन्न कार्यक्रम है, गृह संपर्क कार्यक्रम, फिर सामाजिक संगठन, धार्मिक संगठन के साथ उनका बैठक, उसके बाद प्रेस मीट, उसके बाद फिर आपको इंटेलेक्चुअल एक वर्ग के साथ उनका बैठक, फिर शाम को चाय पे चर्चा का कार्यक्रम है और उसके बाद वो कुचबिहार के लिए प्रस्थान करेंगे। अच्छा, मान लीजिए बंगाल में अभी तृणमूल कांग्रेस के काफी नेता भारतीय जनता पार्टी में जो कर चुके हैं, इसको लेकर यहाँ कुछ विवाद देख रहे हैं, इसको क्या मानते हैं? कोई विवाद नहीं है। कार्यकर्ताओं में एक आवेग, हमारे कार्यकर्ता कुछ आवेग के साथ काम करते हैं, कोई विवाद नहीं है। केंद्रीय नेता, राज्य नेताओं ने जिनको पार्टी में ज्वाइन कराया है, उन सबको आगामी दिन हम लोग साथ में लेकर के और दल को कैसे मजबूत किया जाए उस दिशा में काम करेंगे। अच्छा, 2021 का विधानसभा चुनाव एकदम नजदीक आ चुका है और ममता बनर्जी का सरकार भारतीय जनता पार्टी को कुछ बहुमत नहीं देने की जो आह्वान कर रहे हैं और उनके जो आईटी प्रभारी हैं प्रशांत किशोर ने कहा है भारतीय जनता पार्टी इस बार यहाँ सरकार नहीं आएगी, इसको क्या मानते हैं? प्रशांत किशोर का ही इस बार बोरिया बिस्तर समेटा जाएगा। प्रशांत किशोर बोल के वो जो बोल रहे हैं, हमको उस पर कोई ध्यान नहीं देना है। हमको मालूम है हमारे जो सर्वभारतीय अध्यक्ष जी हैं, माननीय गृह मंत्री जी ने हैं, जो 200+ का टारगेट दिया है और हमारा काम है हमारे जिले में 5 विधानसभा है, 5 विधानसभा को जिताना और वो हम लोग जिताएंगे। उन्होंने कहा है कि आगामी 2021 के जो चुनाव के लिए अपना जो पकड़ है उस पकड़ को मजबूती देख रहे हैं और विभिन्न विरोधियों ने जो अपना सकंजा कसा है उसमें कुछ फर्क पड़ना नहीं है। इसको लेकर आज पर्यटन मंत्री का जो भ्रमण हो रहा है, उन्होंने इस उत्तर बंगाल का प्रभारी के रूप में भारतीय जनता पार्टी उनको जिम्मेवारी दी है, उसको लेकर आज देखा जा रहा है 2021 के रणनीति को साथ। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी राजेश शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजेश शर्मा जी, किस प्रकार का ये कार्यक्रम था और पर्यटन मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने इस दौरान किस तरह जनता को संबोधित किया? हाँ वर्षा, केंद्रीय का जो पर्यटन मंत्री है, पश्चिम बंगाल के उत्तर बंगाल क्षेत्र का प्रभारी के रूप में उनको कार्यभार सौंपा गया है। उनका पहला दौरा जो पश्चिम बंगाल के अलीपुर द्वार क्षेत्र से आरंभ हुआ। इस दौरान केंद्र मंत्री ने अपने क्षेत्र में रहने वाले गरीब जनताओं के समक्ष जाकर भारतीय जनता पार्टी को वोट देने की अपील की और इस वक्त उन्होंने कहा है कि जनता को वर्तमान पश्चिम बंगाल में विकास के काम, विकास के मुद्दे काफी विफल हो रहे हैं। इसको लेकर उन्होंने जनता को जागरूक की गई, परंतु विरोधी इसको लेकर एक सवाल खड़े कर रहे हैं कि केंद्र मंत्री यहाँ आने से इस क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के संगठन में क्या लोग नहीं है, इस तरह से भी प्रश्न उठ रहा है। देखा जाए वर्तमान अवस्था में पश्चिम बंगाल में आगामी अप्रैल महीना का 23 तारीख से 18 तारीख से चुनाव आरंभ होने जा रहा है। 6 चरण का पहला चरण 18, उसके बाद में 23 और 27 और 3 मई, 7 मई एवं 10 मई को यह इस तरह से चुनाव आयोग ने घोषणा कर चुके हैं पश्चिम बंगाल के चुनाव में। इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 294 से कितने सीट मिलेंगे, यह सबसे बड़ा सवाल खड़ा हुआ है। एवं भारतीय जनता पार्टी के इस बंगाल के दौरे में अमित शाह का दौरा हो चुका है, केंद्रीय सर्वभारतीय अध्यक्ष जेपी नड्डा एवं विभिन्न नेताओं की इस क्षेत्र में दौरा हो चुका है। देखना है 2021 में किसने मारेंगे बाजी। हाँ वर्षा।
जी, बंगाल में बीजेपी की पकड़ इतना ज्यादा, तो ममता बनर्जी उनकी पार्टी को कैसा झटका लगा है? झटका का सवाल आपने एकदम बिल्कुल सही उठाया है। दक्षिण बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को कुछ सीट बढ़ने की संभावना देखा जा रहा है। उस क्षेत्र में रहने वाले जितेंद्र तिवारी एवं शुभेंदु अधिकारी एवं काफी दिग्गज नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी की दामन थाम चुके हैं। इसी और उत्तर बंगाल में पूर्व सांसद दशरथ तिर्की एवं जलपाईगुड़ी जिला का वर्तमान विधायक सुखराम मुंडा जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने से इस क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की सीट की बढ़ने की संभावना है, जिसको लेकर एक सवाल खड़ा हुआ है कि ममता इसको जवानी जंग लड़ रहे हैं। जवानी जंग में कह रहे हैं कि केंद्र से नेता क्यों बुला रहे हैं, क्या इस क्षेत्र में नेता नहीं है भारतीय जनता पार्टी की? इस तरह से जवानी जंग चल रही है। देखा जाए तो इस बार की चुनाव भारतीय जनता पार्टी वर्सेस एवं तृणमूल कांग्रेस की होगी, परंतु बंगाल में वामफ्रंट के भी एक अलग से पकड़ है, दूसरी ओर कांग्रेस की भी है। ये चार कोणीय राजनीतिक पार्टियों का क्या मोड़ होगा, इसमें दो दिग्गज पार्टियों क्या कर सकेंगे, यह सबसे बड़ा सवाल है। जी, पर्यटन मंत्री ने अपने दौरे के दौरान उत्तर भारत को पर्यटन क्षेत्र बनाने के लिए कहा था, तो किस तरह की योजनाएं उन्होंने बनाई है? हाँ, पर्यटन मंत्री ने कहा है इस क्षेत्र को, उत्तर बंगाल में पर्यटक बाहर से नहीं आते हैं, इस पर्यटक क्षेत्र को विकास करने के लिए काफी योजना है केंद्र का, जो बंगाल सरकार नहीं लागू कर रहे हैं। इसके लिए यहाँ तालीम सेंटर, जो लोगों को परीक्षण किया जाएगा, केंद्र से एक टीम आके इस क्षेत्र को पर्यटन क्षेत्र कैसे बनाया जाए। और इसी दौरान उन्होंने कहा है भारत एवं भूटान एक मित्र राष्ट्र है। भूटान में वर्तमान भारतीय पर्यटकों को जाने से 1200 रुपया प्रतिदिन के एक कर वसूली करने के नियम भूटान सरकार ने जो नियम बनाई है, और उसको लेकर सवाल करने पर उन्होंने कहा है इस कोरोना महामारी के उपरांत विदेश मंत्रालय से बात करके अगर इस तरह का जो समस्या समाधान करना होगा, जो भूटान से आने वाले भारतीय नागरिकों को भी इस तरह का कर वसूली लगने के संकेत दिए गए हैं। और देखना है इस क्षेत्र में जल्दापाड़ा है, बक्सा द्वार है, और उत्तर बंगाल में काफी पर्यटन क्षेत्र है एवं दार्जिलिंग भी आता है। इस दार्जिलिंग क्षेत्र पर्यटन क्षेत्र को विकास करने का उनका प्रमुख योजना है, इन्होंने यह कहा है। हाँ वर्षा जी, इस दौरान उन्होंने हमारे मित्र देश भूटान से किस तरह के संबंध बनाने को कहा है, क्योंकि बंगाल और भूटान की सीमाएं बहुत पास में है, तो उन्होंने किस तरह के संबंध की बात कही है? हाँ, यह बड़ा सवाल है। भारत एवं भूटान एक मित्र राष्ट्र है। भूटान के साथ में 8 फरवरी 1949 में भारत और भूटान की मैत्रिक संधि का जो हस्ताक्षर हुआ था, जिसका रिवाइज 2 तारीख मार्च 2007 में इसका रिवाइज हुआ था। इस रिवाइज के तहत भारत एवं भूटान की मैत्रिक संधि के काफी नियम है। इस नियम को भूटान सरकार को पालन करना होगा एवं भारत सरकार को भी पालन करना होगा। इस नियम के तहत मित्रता के साथ में भारत एवं भूटान की जो पिछले दिनों से चलते आ रहे हैं, उसको भारत भी उसको निभाएगी एवं भूटान सरकार भी मित्रता को निभाने की उन्होंने सुझाव दिया है। हाँ वर्षा जी, बहुत बहुत शुक्रिया राजेश जी हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए। तो देखा आपने कि पर्यटन मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने उत्तर बंगाल की जिम्मेदारी लेने के बाद पहली बार उत्तर बंगाल में स्थानीय जनता के साथ जनसंपर्क अभियान के कार्यक्रम किए, और इस दौरान उन्होंने जनता से भाजपा को वोट देने की प्रार्थना की। ऐसे ही खबरों